श्रवण सुधा सम वचन सुनि पलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दांडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समानता न था। चौपाई। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बद्धित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत बाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। आपके चरण राज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है। चरण राज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं। तब सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथित हम पर नेहू तो प्रसन्न होई है यह वर देहू। जो स्वरूप बस निशु मन माही जेहि कारण मुनि जातन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुषुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जे निगम प्रशंसा। जो मुसुंडी के मानरूपी मनसरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। शरणागत दुखों मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप के नेत्र भरकर देखें। वचन परम प्रिय लागी मृदुल विनित प्रेम रस पाग। भगत बचल प्रभु कृपा निधान विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी कोमल विनयुक्त प्रेम पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वात्सलो कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक हैं। सर्वोत्तम सर्वसमर्थम भगवान प्रकट हुए। दोहा नंबर 146। नील सरोवर नीलमणि नील रधर श्याम। लाजई तन शोभा निरखी शोख्य कोटि सत का। भगवान नील कमल नीलमणि और नील जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव की भी लज्जा जाती है। चौपाई। शरद मयंक भदन छवि शिवा। चारु कोपल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुदूर नाशा बीज करत निकल बिनि दाशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान युक्त चढ़ाव अवतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली नीचा दिखाने वाले थे। नव अंबुज अंग अब छवि की चितवनी ललित भावती जी की भुगटी मनोज चाप छवि हरी तिलक लालट पटल दूती गाई। नेत्रों की छवि नैन खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है। टेढ़ी भव्य कामदेव के धनुष की शोभा हारने वाली थी। लालट पालट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुल सिर भाजा कुटिल तेज जनु मधुप समाजा। रुचि बन माला पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में माकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसा साधन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर शिवा सुंदर वनमाला
रत्न जटित हार और माड़ियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरी कंधार चारु जनेऊ बहु विभीषण सुंदर तेहु करी कर सरिस सुभंग भूषण कटी निसंग कर सार को दंड सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने हुए थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजंड के, कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा नंबर 147। दंडित विनीत के पीठ पट धार रेख बर तेनी, नाभ मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को जाने वाले था। बटे पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि की छीन लेती हो। चौपाई। पद राजीव वर्णी नाही जाही, मुनि मन मधुप बसय जेन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगत मूला। जिनमें मुनियों के मान रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरणों कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी शोशोभित हैं। अस उपज गुण खानी, अगनीय लक्षित उमा ब्रह्मानी। भूटी विलास जास जग होई, राम राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा त्रिदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भाव के सारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटटोरों की। चितवई सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघात ही न थे। हर्ष विवत तन दाश बुलानी, परे दंड यु गाये पदपानी। सिर पर से प्रभु नीच कर कजा तुरंत उठायो करुणा पूजा। आनंद के अधिक वश में जाने के कारण उन्हें अपने देव की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडगी की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कमलों से उनके मस्तकों का स्मरण किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा नंबर 148। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोही जानी, मांगो वर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और वह बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। चौपाई। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माई, सुगम अगम कही जाती सुनाई। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इससे उसे कहते ही नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपाता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विवतरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सुख सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कृपा वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह
उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जाने अंतर्जामी पुरहु घोर मनोरथ स्वामी, सकुचत बिहाई मुरे मागु निरप मोही, मोरे नाहि अदय कछ सोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ मुझे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा नंबर 149। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ, कहूँ सती भाव, चाहू तुम्हें समान शुद्ध प्रभु, शन कवन दुराऊ। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाई। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एक यो मस्तु करुणा निधि बोले। आपो शरीर खोजौ कह जाई, निपा तो तनय भोग मैं आई। राज की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपय विलोकी कर जोरे, देवी मांग वर जो रुच तोरे। जो वरुनाथ चतुर ने मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजन ने जो वर मांगा है, ये कृपालु वर मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु प्रतु सूठी होती टिढ़ाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत टिढ़ाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह टिढ़ाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय में भीतर के जानने वाले ब्रह्मा हैं। असमुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोही। जे नीति भागत नाथ तो आही, अहि जो सुख पावै जो गति लहै। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि फिर प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जान है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। नंबर देखिए आप 50। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा करियो दे। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। चौपाई। सुनि मृदु गुण रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदुर बचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही में, सो दिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभो न मिटे अनुग्रह मोरे। मात बंदी चरण मनु कहु बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। शुद्ध विषय की ये तो पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहु किनको। मनि बिनु फनि जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना साप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मांगी चरण गहई रहेउ, एवं मस्तु करुणा निधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसौ जाय सुरपति राजधानी।
ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोष्ठा वास करो। देखिए यहाँ पे 100 कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम। श्रवण सुधा सम वचन सुनि पलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करी दंडवत प्रेम न हृदय समान। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मुनि जी दांडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समानता न था। चौपाई। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बदित पद रेणु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवक के लिए कल्प वृक्ष है और कामधेनु है। आपके चरण राज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ है। चरण राज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं। तब सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथित हम पर नेहू तो प्रसन्न होई है यह वर देहू। जो स्वरूप बस निशु मन माही जेहि कारण मुनि जातन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोग आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुषुंडी मन मानस हंसा सगुण अगुण जे निगम प्रशंसा। जो भुषुंडी के मानरूपी मन सरोवर में विहार करने वाले हंस हैं, सगुण और निगुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। शरणागत दुखों मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप के नेत्र भरकर देखें। वचन परम प्रिय लागी मृदुल विनित प्रेम रस पाग। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवान। राजा रानी कोमल विनयुक्त प्रेम पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वात्सलो कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक हैं। सर्वोत्तम सर्वसमर्थम भगवान प्रकट हुए। दोहा नंबर 146। नील सरोवर नीलमणि नील रधर श्याम। लाजई तन शोभा निरखी शोक्य कोटि सत का। भगवान नील कमल नीलमणि और नील जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव की भी लज्जा जाती है। चौपाई। शरद मयंक भदन छवि शिवा। चारु कोपल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुदूर नाशा। बीज करत निकल बिनि दाशा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि सीमा स्वरूप था। गाल और फोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान युक्त चढ़ाव अवतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली नीचा दिखाने वाले थे। नव अंबुज अंग अब छवि की चितवनी ललित भावती जी की भुगटी मनोज चाप छवि हरी तिलक लालट पटल धुती गाई। नेत्रों की छवि नैन खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती है। टेढ़ी भव्य कामदेव के धनुष की शोभा हारने वाली थी।
लालट पालट पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकल मुकुल सिर भाजा, कुटिल केज जनु मधुप समाजा। रुचि बन माला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में माकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसा साधन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर शिवा सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और माड़ियों के आभूषण सुशोभित थे। गहरी कंधार चारु जनेऊ, बहु विभूषण सुंदर तेहु। करी कर सरिस शुभंग भूषण, कटी निसंग कर सार को दंड। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने हुए थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजंड के, कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। दोहा नंबर 147। दंडित विनीत के पीठ पट धार रेख बल तेनी, नाभि मनोहर लेती जनु जमुन भवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को काला जाने वाले था। बटे पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसे मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि की छीन लेती हो। चौपाई। पद राजीव वर्णी नाही, जाहि मुनि मन मधुप बसय जेन माही। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगत मूला। जिनमें मुनियों के मान रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरणों कमलों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाले शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। अस उपज गुण खानी, अग्निय लक्षित उमा ब्रह्माणी। भूटी विलास जास जग होई, राम राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्मा त्रिदेव की शक्तियाँ उत्पन्न होती है, तथा जिनकी भव के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटटोरोकी। चितवई सादर रूप अनुपा, तृप्ति न माने मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आघात ही न थी। हर्ष विवत तन दास्य बुलानी, परे दंड यु गाये पदपानी। सिर पर से प्रभु नीच कर कजा तुरंत उठायो करुणा पूजा। आनंद के अधिक वश में जाने के कारण उन्हें अपने देव की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंडगी की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कमलों से उनके मस्तकों का स्मरण किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। दोहा नंबर 148। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोही जानी। मांगो वर जोई भाव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और वह बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। चौपाई। सुनि प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरी धीरजु बोली मृदुबानी। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माई, सुगम अगम कही जाती सुनाई। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहिनी कृपा नाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इससे उसे कहते ही नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है,
पर मुझे अपनी कृपार्थता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। यथा दरिद्र विवतरूपाई बहु संपत्ति मांगत सुख सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कृपा वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जाने अंतर्जामी, पुरहु घोर मनोरथ स्वामी, सकुचत बिहाई मागु निरपमोही, मोरे नाहि अदय कछु सोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़ मुझे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दोहा नंबर 149। दानी शिरोमणि कृपा निधिनाथ, कहूँ सती भाऊ, चाहू तुम्हें समान शुद्ध प्रभु, शन कवन दुराऊ। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। चौपाई। देखी प्रीति सुनी वचन अमोले, एक यो मस्तु करुणा निधि बोले। आपौ शरीर खोजौ कह जाई, निपा तो तनय भोग मैं आई। राजकीय प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। शतरूपय बिलोकी कर जोरे, देवी मांग वर जो रुच तोरे। जो वरुनाथ चतुर ने मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़कर देकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ चतुर राजन ने जो वर मांगा है, ये कृपालु वर मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परतु सूठी होती टिढ़ाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्मा सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत टिढ़ाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह टिढ़ाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय में भीतर के जानने वाले ब्रह्मा हैं। असमुझत मन संशय होई, कहाँ जो प्रभु प्रमाण पुण्य सोही। जे नीति भागत नाथ तो आही, अहि जो सुख पावै जो गति लहै। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है कि फिर प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जान है, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। नंबर देखिए आप 50। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेव, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा करियो दे। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। चौपाई। सुनि मृदु गुण रुचियर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदुल बचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही में, शोधिन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबौ न मिटे अनुग्रह मोरे। मात बंदी चरण मनु कहु गए बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। शुद्ध विषय की ये तो पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहु किनको। मनि बिनु फनि जिमी, जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना।
आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगी चरण गहई रहे एव मस्तु करुणा निधि कहेव। अब तुम मम अनुशासन मानी बसौ जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। सोष्ठा वास करो। देखिए यहाँ पे 100 कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।